तो कौन सा बच्चा? न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड। इनमें से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है बच्चा? कौन सा? लेबनान। वैसे स्विट्जरलैंड, खाली स्विट्जरलैंड की बात करें तो घड़ियों का देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। कैशलेस सिस्टम मोस्टली ज्यादातर हमने सीखा कहां से? स्विट्जरलैंड से। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से किसे पुकारते हैं? म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से किसे बोलते हैं हम? म्यांमार। येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? चीन। येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है बच्चा? चीन के नाम से जाना जाता है। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आपको जो बताना है बच्चा, कौन सा है जी आपका? इटली। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इटली। पीसा की झुकी हुई मीनार बच्चा कहाँ है? ये भी इटली में ही है। अब देखो सारे स्मारकों की बात करें तो मैं आपको ओरल बता देता हूँ। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस पेरिस में है। क्रेमलिन कहाँ बेटा? मास्को रूस में है। क्रेमलिन कहाँ है? मास्को रूस में है। किसी ने बोल दिया स्टेचू ऑफ लिबर्टी यूएसए। और स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ बच्चा? ये आपके गुजरात में ही है। विशाल दीवार कहाँ है? चीन। विशाल दीवार कहाँ है जी आपका? चीन में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ बेटा? राजस्थान में ही है। विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो मैंने बताया था आपका मिस्र। मिस्र ऑप्शन में नहीं आया तो क्या है आपका? इजिप्ट। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? तो आसानी से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कौन सा बच्चा आपका? नीदरलैंड। पवन चक्कियों के नाम से कौन सा है जी आपका? नीदरलैंड। कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है? हजार पहाड़ियों का देश कौन सा है? रवांडा। हजार पहाड़ियों का देश कौन सा बच्चा? रवांडा के नाम से पुकारते हैं। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है कौन सा है जी बच्चा? फिलिस्तीन। पवित्र भूमि भूमि का कौन सा है जी बच्चा हमारा? फिलिस्तीन। तो इसका डी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भारत का? ये अहमदाबाद को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर कौन सा बच्चा हमारा? अहमदाबाद। निम्न में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा बच्चा हमारा? कानपुर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा बच्चा हमारा? कानपुर है। तो इसका ए आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका ए आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ कहा जाता है बच्चा? हमारे कोयम्बटूर। इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो ये कौन सा है जी हमारा? जमशेदपुर। ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पिट्सबर्ग के नाम से किसे कहा जाता है? हमारे जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत के किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली कौन सा बच्चा हमारा? बेंगलोर है। आपका ए आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलिकॉन वैली कौन सा है जी हमारा? बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला कौन सा बच्चा हमारा? रांची है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हमें रांची को कहा जाता है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस में किया जाएगा? हमारा ग्रीक भाषा में। किसमें जी? हमारा ग्रीक भाषा में। भारतीय मानक समय आधारित है किस पे जी? हमारा 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 82 डिग्री 30 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर पर क्या है? मानक समय हमारा आधारित है। इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो स्थित है। तो कहाँ बेटा? इलाहाबाद के समीप। तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इसका सी जवाब देना है बेटा हमें। 5 घंटे 30 मिनट का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स एंड ग्रीनविच ग्रीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का। इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सतलीय सीमा की लंबाई कितनी है बच्चा? इसको बताना है। 15,200 किलोमीटर।
15,200 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है बच्चा? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितना बच्चा? 7517 किलोमीटर। इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 7517 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो इसको बताएं। 2.4%। 2.4% क्या है बच्चा इसका? भारत किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये कहाँ है? गुजरात की। गुजरात की राजधानी कौन सी बेटा? गांधीनगर। और गुजरात में राम राम को क्या बोलते हैं? कैमछो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैमछो। और मीन्स क्या है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन सा है? गुजरात। ठीक है। और गुजरात के एक बार भुज क्षेत्र में क्या आया था? भूकंप आया था। और सरदार वल्लभ भाई की पटेल की मूर्ति कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में एक क्या है? एक प्रदूषित नदी बहती है, साबरमती, जो अहमदाबाद में बहती है। कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी बेटा हमारी? कर्क रेखा। कर्क रेखा एक भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम दक्षिणी बिंदु है, तो कौन सा बच्चा हमारा? कैप कैमोरीन। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा बच्चा हमारा? कैप कैमोरीन। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इसका सी आपका आंसर सही हो जाएगा, पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम कैसे क्या है बेटा हमारा? पिगमेलियन पॉइंट। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा बच्चा हमारा? इंदिरा पॉइंट। इसका सी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये बच्चे बताएं। डमान निकोबार द्वीप समूह। डमान निकोबार द्वीप समूह। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की भूमि भूमि को रामेश्वर द्वीप को से कौन अलग करता है? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना। पंबन चैनल। पंबन चैनल। बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आदमपुर निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो कौन दोनों देशों के बीच में स्थित है बेटा? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा बच्चा? आदमपुर। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? तो कौन सा बच्चा? छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार कौन सा है जो हमारा 10 डिग्री चैनल के बीच में स्थित है? डक्कन पास किसके बीच में स्थित है? तो इसका बताना है। दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान। दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान। द्वीप एक द्वीप है गुजरात के तट पर। गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन करता है बेटा? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? बहुत आसान जवाब है बेटा, मैकमोहन। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो अभी बताया था बच्चा हमारा, रेड क्लिप। इसका सी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? आसान जवाब है, तो कौन सा बच्चा हमारा? म्यांमार। इसका बी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो कौन सा देश है बच्चा हमारा? अरुणाचल प्रदेश। इसका डी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? कौन सा देश है जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो कौन सा बच्चा हमारा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं माना जाता? तो कौन सा बच्चा हमारा? श्रीलंका। यहां तक रिवाइज करो अभी थोड़ा।
देखो बच्चे, भारत की सबसे लंबी सतलीय सीमा किस देश के साथ है? तो कौन सा बच्चा अभी बताया था? बांग्लादेश। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था बेटा? ये 1971 में स्वतंत्र हुआ। 1971 में स्वतंत्र हुआ। सबसे छोटी सतही सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ है बेटा? भूटान की। गरीब देश कौन सा है? भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। ट्रिक बनती है तीर को तान, ट्रिक बन जाएगी तीरंदाजी। ठीक है। निम्न में से कौन सा तक पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है बेटा? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट क्या है? पश्चिमी भाग का तट नहीं है। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा बच्चा हमारा? कोरोमंडल तट। इसका बी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये किसके लिए जाना जाता है? स्वतंत्रता से पूर्व भारत क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। लक्षद्वीप समूह स्थित है, ये कहाँ है? ये अरब सागर में है। मैंने आपको बताया था अरब सागर में गिरने वाली दो नदी कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है। अरब सागर में गिरने वाली बड़ी नदी कौन सी है? ये नर्मदा है। नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ से बेटा? ये अमरकंटक एमपी से है। ठीक है, ये उल्टे बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती, जो डेल्टा नहीं बनाती। द्वीप द्वीप स्थित है, ये कहाँ बचा? ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। खंबात की खाड़ी में। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो कौन सा द्वीप है बच्चा? ये रामेश्वरम है। रामेश्वरम क्या है जी आपका? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। इसका डी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितनी बेटा? 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है बच्चा? 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ये आपको पता नहीं है। ये कहाँ बच्चा? हमारा राजस्थान। थार मरुभूमि कहाँ बचा? राजस्थान। राजस्थान की मैंने बहुत सारी बात बताई है आपको। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। पिंक सिटी कौन सा है? जयपुर। रंग बिरंगा शहर जयपुर। राजस्थान का अजमेर में क्या लगता है बच्चा? पुष्कर मेला लगता है। किन का मेला लगता है? ऊँटों का। ठीक है। किसी ने बोल दिया कि रेगिस्तान का जहाज कौन सा है? ऊँट ही कहलाता है। क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है। अब क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया राजस्थान में बड़ी नहर कौन सी निकलती है बच्चा? इंदिरा गांधी नहर। झीलें कौन सी राजस्थान की? सामर झील, डिडवाना, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, पिछौला। रेगिस्तान में का जहाज किसे बोलते हैं? उनको ऊंट को बोलते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो कौन सा बेटा? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो इसका डी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफेद पानी कौन सा बेटा? सियाचिन। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा बच्चा? सियाचिन ग्लेशियर है। भारत में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है जी बच्चा? सिकंदराबाद। और अकबर का मकबरा कहाँ जी हमारा? सिकंदराबाद। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो कौन सा बच्चा? अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर क्या है? चीन का अधिकार है, क्या कहलाता है बच्चा? अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो कौन सा बच्चा? वो लद्दाख। अब देखो मैं क्वेश्चन इसी से दो चार क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे लेह की बात करें, सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। आर्मी क्लर्क के एग्जाम में आया था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। ऊंची सड़क कौन सी है? लेह। तो उसमें क्वेश्चन पेपर में आया था कि ऊंचा बस स्टैंड कहाँ है? तो ये भी कहाँ जी भैया? लेह ही है। जब कम वर्षा का लेह में होती है तो ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासनराम मेघालय। कहाँ होती है बच्चा?
भारत का क्षेत्रफल कितना है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। 3287,263 वर्ग किलोमीटर। इसका सी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूरेसी का भूखंड। यूरेसी का भूखंड, इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है, तो कर्क रेखा के निकटतम कौन सा बच्चा, हमारा कोलकाता। इसका बी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर मौजूद है, तो कौन सा बच्चा, हमारा अगरतला। कौन सा है जी बेटा, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है, अगरतला। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो कौन सा बच्चा, हमारा उत्तर प्रदेश। यूपी की राजधानी कौन सी है, लखनऊ। एएमसी का सेंटर कहाँ है, लखनऊ। औषधि भंडार कहाँ है, लखनऊ। ठीक है, आगे देखें। निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो कौन सा बच्चा, त्रिपुरा नहीं है। कौन सा नहीं है, त्रिपुरा नहीं है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं। ठीक है, देखो बच्चे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो आपने ऑप्शन देखने हैं, गार्डविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। तो कौन सा हो जाएगा बच्चे, हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पड़ता कहाँ है, ये आपका नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा, नेपाल में। अब इसकी ऊंचाई की बच्चे बात करें तो पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी, 8848 मीटर थी। ठीक है, अब क्या है, इसकी चेंज होके क्या बन गई है बच्चे, 8850 होगी है, क्योंकि ये घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, यदि हमारे भारत की चोटी की बात करें तो वो कौन सी बेटा, गार्डविन ऑस्टिन, या दूसरे नाम से क्या आप कर देते हैं, K2। यदि ये ऑप्शन में नहीं आए तो कौन सा हो जाएगा बेटा, दूसरा भारत की कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आसानी से आप बता सकते हो। देखो, अरल सागर, बालगस्त झील, कैस्पियन सागर। देखो तो क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कैस्पियन सागर। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लेता है क्वेश्चन में कि विश्व की खारे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है बेटा, हमारी कैस्पियन सागर ही है। और ठीक है, खारे पानी की झील कौन सी है बेटा, हमारी विश्व की कैस्पियन सागर। और यदि विश्व में ताजे पानी की झील की बात करें तो वो कौन सी बेटा, सुपीरियर झील है। और यदि भारत की झीलों की बात करें तो भारत में खारे पानी की झील कौन सी बेटा, आपकी चिल्का है जो उड़ीसा में है। और भारत में मीठे पानी की झील कौन सी बेटा, आपकी वुलर झील है, वो कहाँ, आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एशिया का महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी बेटा, आपकी कैस्पियन सागर। सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो बच्चे आप ऑप्शन दे के बताएंगे। बताएं, उत्तराखंड में है, आर्कटिक में है, हिमालय में है, अंटार्कटिका में है। तो इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ बेटा, आपका अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो इसका क्या है, 3 का डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है, तो कौन सा है, आल्पस, हिमालय, एंडीज, रॉकी। तो इसमें से आसानी से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं बेटा, तो कौन सा हो जाएगा आपका, आल्पस। इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आल्पस इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी बेटा, आल्पस। ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छोटा, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो ओजोन क्षेत्र का जो निर्माण है वो सर्वाधिक है
किसमें बेटा? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर। तो जल्दी से बच्चे बताएं तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अंटार्कटिका के ऊपर। अब देखो इसमें से छोटा सा क्वेश्चन एक बना लेते हैं बेटा। ओजोन परत की, ओजोन क्षेत्र छिद्र नहीं आए, बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है कि सर ओजोन परत के विषय में बताएं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते बेटे, वो देख लेते हैं। जो ओजोन परत होती है ना छोटा, ये धरती का सुरक्षा कवच। ओजोन परत क्या है बेटा? हमारा धरती का सुरक्षा कवच। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, धरती का सुरक्षा कवच कौन सा बेटा? धरती का सुरक्षा कवच, धरती का सुरक्षा कवच कौन सा बेटा? हमारा ओजोन परत है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है छोटा इससे। ओजोन का क्या है सिंबल, क्या है? O3। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ, ओजोन का सिंबल क्या है मेरे भाई? O3। और ये क्या है? ओजोन परत काम क्या करती है मेरे भैया? ये हमारी क्या नाम, अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या है, हमारी रोकने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या, धरती का सुरक्षा कवच बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है तो कहाँ से बेटा? हमारा अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, तो इसका क्या है? सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं छोटा। विश्व में 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। विश्व में सबसे जो छोटे 2 महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं? तो बताएं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, तो या ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो इसका भी क्या है बेटा? हमारा सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। क्या हो जाएगा बच्चे? सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। विश्व में 2 छोटे महाद्वीप ये कौन से हैं मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ठीक है, तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं छोटा। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस सागर में देखने को मिलती है? तो कौन से सागर में देखने को मिलती है मेरे भाई? तो कौन सा बेटा? हमारा प्रशांत। देखो प्रशांत की बात करें, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बेटा? हमारा प्रशांत। ठीक है, गहरा महासागर कौन सा है मेरे बेटा? हमारा ये देखो सागर की बात कर रहा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा बेटा? प्रशांत। सबसे गहरा महासागर कौन सा है छोटा? आपका प्रशांत। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस सागर में देखने को मिलती है? तो कौन सा सागर है मेरे भाई जिसमें सबसे ज्यादा द्वीप हैं? कौन सा? हमारा प्रशांत। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है द्वीपों का द्वीप कौन सा बेटा? हमारा ठीक है, सबसे द्वीपों का द्वीप इंडोनेशिया पूछ लेता है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत। गहरा महासागर कौन सा बेटा? आपका प्रशांत। ठीक है, अब देखें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बेटा? तो इस क्वेश्चन का आपको बताना है आसानी से। आप देखो द्वीपों का द्वीप तो है इंडोनेशिया, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो कौन सा बेटा? हमारा ग्रीनलैंड है। कौन सा? आपका ग्रीनलैंड। देखो दोनों क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बेटा? ग्रीनलैंड। और द्वीपों का द्वीप इंडोनेशिया। द्वीपों को द्वीप कौन सा बेटा? द्वीपों को द्वीप आ जाए क्वेश्चन में आपके पेपर में, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया बेटा। क्या आ जाएगा छोटा? आपका इंडोनेशिया। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं हमारे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा बेटा? ग्रीनलैंड। और द्वीपों का द्वीप कौन सा? आपका इंडोनेशिया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं छोटा। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा छोटा? आपका बोर्निया। कौन सा है जी? आपका बोर्निया। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा भैया? बोर्निया है। तो इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हम। भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बड़ा महाद्वीप कौन सा था? ग्रीनलैंड। और छोटा महाद्वीप कौन सा है जी? आपका मध्य अंडमान। भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है जी? आपका मध्य अंडमान। तो आसानी से आप स्लो मोशन में आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो, तो वो दिमाग में रखनी है। बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। छोटा महाद्वीप कौन सा बेटा? आपका मध्य अंडमान। ठीक है, द्वीपों का द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। इस टाइप से आपको आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है जी? आपका ग्रेट निकोबार। वो सारे जो पुराने हैं आपके ओरल वो रिमाइंड में रखने हैं। ठीक है,
तो दक्षिणतम द्वीप कौन सा है जी आपका? ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा भैया? आपका बोर्निया। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जी आपका? बोर्निया। इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो विवाद चलता रहता है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, वो किस द्वीप को लेकर है? तो सीधा सा बात है बेटा, आपका कच्चा तेउई द्वीप। तो इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कच्चा तेउई द्वीप। तो बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य इस चीज के ऊपर क्या, इस द्वीप के ऊपर क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो ये कौन सा मेरे भाई? न्यूमूर द्वीप। देखो, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद कौन से द्वीप के ऊपर है? न्यूमूर द्वीप। अच्छे क्वेश्चन है, आप अभी से आप इनको कवर कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो कौन सा है जी आपका? बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, ये कहाँ है जी आपका? श्री हरिकोटा द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका बेटा सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पुलिकट झील के समीप। पुलिकट झील के समीप कौन सा जी आपका? श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, तो पुलिकट झील वैसे पड़ती कहाँ है? तो ये कहाँ जी आपका? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, बहुत सारी झील हैं, वो मैं आपको ओरल बता देता हूँ थोड़ा। देखो, भारत में जो झील कौन सी है मेरे भाई? जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, जिनके साथ में नाग आए, शेषनाग, अनंतनाग, बैरीनाग, नागिन, वुलर झील, डल झील, ये सारे कहाँ हैं? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, जिनके साथ में ताल आए वो कहाँ है? हमारे उत्तराखंड में। सात ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, एक बिना ताल वाली है आपकी, उसका नाम है पंचपोखरी। ये कहाँ जी? आपके उत्तराखंड में। दो झील ऐसी हैं जिनके साथ तो ताल तो आ रहा बेटा, परंतु वो उत्तराखंड में नहीं होके हिमाचल प्रदेश में है, उनका नाम है सूर्यताल और चंद्रताल। एक झील ऐसी है हमारे जिनके साथ में कुछ ट्रिक नहीं है, जैसे राजस्थान की है, सामर झील, डिडवाना, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, और कौन सी बेटा? पिछौला। ठीक है, दो चार झील ऐसी हैं जिन जो सिंगल सिंगल हैं, जैसे चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, खारे पानी की है। मीठे पानी की वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, हुसैन सागर झील कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर कहाँ जी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन को कवर करना है। आगे देखें, नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है, त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा। देखो, नदी उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है, त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाती है, तो कौन सी बेटा? डेल्टा बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन, अब हम नदियों से रिलेटेड ऑरल देखेंगे बच्चे। देखो, आपके आर्मी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, अब इनको थोड़ा ध्यान से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, ऐसी कौन सी नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती? दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा निकलती कहाँ से? ये अमरकंटक एमपी से निकलती है। ठीक है, दो नदी ऐसी हैं हमारी भारत में जो उल्टी बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा की उद्गम स्थान की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है बेटा? अमरकंटक एमपी से निकलती हैं। ठीक है, अब देखो सारी नदियां हम थोड़ी औरल कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि गंगासर कैसी नदी है? गंगा पवित्र नदी है, दो नदियों के संगम से बनी है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, इससे बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ऐसी 6 नदी बताओ जिनके साथ में क्या है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी। ठीक है, ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली दो नदी कौन सी बेटा? नर्मदा और ताप्ती। ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, दो नदी ऐसी हैं, 3 नदी जो कच्छ के रण या खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, माही, लूनी और साबरमती। ये कच्छ के रण या खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। जो लूनी है, इसको क्या है? ये नमक की नदी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको कुछ ऑरल्स बता दिया है। आगे चलते हैं, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये कौन सा बच्चा? सहारा। अब देखो, मरुस्थल आ गए तो हम सारे मरुस्थल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो बच्चे, यदि हमारा एशिया का मरुस्थल की बात करें तो एशिया का मरुस्थल कहाँ बेटा? ये गोबी है, ये मंगोलिया में पड़ता है। क्या है जी आपका? मंगोलिया में पड़ता है। ठीक है,
तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी। ये कहाँ पड़ता है बच्चे? मंगोलिया में पड़ता है। यदि थोड़ा घुमा के पूछ लेता है कि गुरुजी भारत का रेगिस्तान का नाम क्या है, तो भारत के रेगिस्तान का नाम क्या है बच्चे? आपका थार। परंतु आर्मी ट्रेडमैन के एग्जाम में आया था छोटा कि रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज हम ऊंट को कहते हैं, ठीक है, जो 1 सप्ताह तक क्या है, प्यासा रह सकता है, अपने कुबड़ में वसा एकत्रित करके प्यास बुझा लेता है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, ठीक है। और रेगिस्तान में दिन को गर्मी और रात को ठंड क्यों पड़ती है? क्योंकि रेत बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है, ठीक है। अब आपको 3 क्वेश्चन को रेगिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर लेने हैं। तो विश्व का रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। भारत का बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, जो कि कहाँ है जी? आपका राजस्थान में है। क्या है बेटा? आपका राजस्थान में है। और हमारा एशिया का रेगिस्तान कौन सा है? गोबी। अब देखो राजस्थान की बात करें तो रोज राजस्थान से रिलेटेड 2-4 चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। राजस्थान की राजधानी कौन सी है बेटा? जयपुर। पिंक सिटी कौन सा है? जयपुर। रंग बिरंगा शहर कौन सा है बच्चे? जयपुर। एक पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, वो कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है बच्चे? राजस्थान के अजमेर में लगता है। एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो भी कहाँ है? राजस्थान के अजमेर में ही है, ठीक है। किसी ने बोल दिया सर राजस्थान के पुष्कर जो मेला लगता है, ये मेला किसका लगता है? ये बेटा ऊँटों का मेला लगता है। एक घोड़ों हाथियों का मेला लगता है, भारत में सबसे बड़ा मेला है, वो सोनपुर बिहार में लगता है, ठीक है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक नमक की नदी निकलती है, कौन सी बेटा? लूनी। राजस्थान में एक सबसे बड़ी नहर है जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। वो भी कहाँ से निकलती है बेटा? राजस्थान से ही। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा? हमारा राजस्थान, ठीक है। भरतपुर का महल कहाँ बेटा? आपका राजस्थान में ही है। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है राजस्थान के अजमेर में, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था बेटा, जिसकी घोड़े से चौगान खेलते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये हमने राजस्थान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। आगे देखें। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा बच्चे? तो अभी बताया था मैंने, ये कौन सा बच्चे? हमारा थार। अभी थार कहाँ जी? हमारा राजस्थान में, अभी बताया था मैंने, ठीक है। तो थार कहाँ जी? आपका राजस्थान में। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और थार किसके अंतर्गत आता है बच्चे? ये भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पृथ्वी के सतल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो कितना बेटा? मतलब हमारे धरती का, पृथ्वी का जो सतल भाग है, ठीक है, जिसपे क्या है? पानी नहीं है, ओनली सतल है, उसका कितना तिहाई भाग पर क्या है? रेगिस्तान है। तो कौन सा बेटा? 1/3 भाग पर। कितना है? 1/3 भाग पर क्या है जी? आपका रेगिस्तान, ठीक है। आगे चलते हैं छोटे। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या बोलते हैं? अब देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बोल रहा है। देख भारत में क्या पड़ता है बच्चा? थार मरुस्थल है। विश्व में कौन सा पड़ता है? सहारा। और एशिया का मरुस्थल कौन सा है? गोबी। अभी बताया था मैंने। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप किससे संबंधित है जी? रेगिस्तान से रिलेटेड है। किससे जी? रेगिस्तान से रिलेटेड। देखो 2-4 चीज मैं आपको और बता देता हूँ। ओवरऑल रेगिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि सर, जैसे हमारे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि सर रेत का चमकना किसके कारण आता है? मृग तृष्णा, मरीचिका के कारण आता है, ठीक है। अभी बताया मैंने, रात को गर्मी, मतलब रात को सर्दी, दिन को गर्मी क्यों पड़ती है? क्योंकि रेत बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है, ठीक है। रेत में चलना पसंद कौन करता है? ऊंट पसंद करता है, ठीक है। अब देखें, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो बच्चे मैं पहले बता ही चुका हूं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है जी? आपका प्रशांत महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो गया जी? आपका प्रशांत महासागर। इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर है। देखो बड़ा महासागर कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर हो गया। छोटा महासागर कौन सा हो गया जी? आपका आर्कटिक महासागर हो गया। सारी चीज हमें ओरल लर्न कर लेनी है। बार बार आप रिमाइंड करते रहोगे तो बहुत अच्छी वीडियो लेके आए आपके लिए। आसानी से आपको साथ साथ देखने से आपको क्या हो जाएगी, आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अब देखें बच्चे, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है बेटा? भूमध्य सागर।
विश्व के 4 बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है जी? आपका भूमध्य सागर शामिल नहीं है। मतलब जो 4 बड़े महासागर उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा उनकी सूची में नहीं बनाया गया है? तो भूमध्य सागर नहीं है। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये सारे तीनों क्या है, इनकी सूची में दिए गए हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरीना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो सीधा सा देखो बेटा, यदि आ जाता है सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो उसका नाम है मेरीना गर्त। क्या है जी? आपका मेरीना गर्त। यदि आ जाता है जी सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है, तो आपको बोलना है प्रशांत महासागर। अब आपको पता है कि बेटा महासागर के अंदर ही गर्त पाया गया होगा जब इतना गहरा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट हम ट्रिक बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चे? प्रशांत महासागर। आपका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं छोटा। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम बताएं। देखो आपने मैथ पढ़े होंगे, सर आपको बताते होंगे इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं बेटा इनको, अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब उतरते क्रम। ठीक है, जैसे हम सीढ़ी बना देते हैं इस तरीके से आपने सर ने पढ़ाया होगा आपका। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा? चढ़ते क्रम, नीचे से ऊपर। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा हो जाता है बेटा? अवरोही क्रम, ऊपर से नीचे। अब ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम बताएं। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में बताएं। तो सबसे बड़ा कौन सा आपको पता ही है, प्रशांत महासागर। परंतु सर हमें तो ये प्रशांत महासागर सभी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो कैसे पता करें? तो आपको सीक्वेंस में सेकंड से पता चल जाएगा। सेकंड पे कौन सा छोटा? अटलांटिक, अटलांटिक हो गया। थर्ड में हिंद महासागर, और फोर्थ पे कौन सा है? आर्कटिक। ठीक है, तो प्रशांत आपका अटलांटिक हो गया, हिंद महासागर और आर्कटिक। आर्कटिक छोटा, बड़ा, प्रशांत। ठीक है, तो इससे क्या है जी? आपका सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका ए आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा छोटे? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन बताने जी आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसका सी आपका क्या है बच्चे? सही हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसका सी आपका आंसर बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 27 का सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में मौजूद है? बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर बताना बच्चे आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चे? आपका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसका ए आपका आंसर बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घेरे हुए है। तो क्या घेरे हुए, कितना परसेंट भाग घेरे हुए है बताएं? 50%, 60%, 70%, 80%। तो ये तो आपको पता ही है, जो हमारे क्वेश्चन आता है पेपर में कि हमारे धरती पे कितना परसेंट पानी है, तो हमारे ऑप्शन में आता है बच्चे 71%। तो क्या ऑप्शन में 71% है? नहीं है, तो 70% के नियर बार है। तो हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या लगा लेंगे हम? 70%। तो सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो हमारे धरती पर बच्चा 71% पानी तो है, परंतु पीने योग्य पानी कितना? बस 3% पानी पीने योग्य है। बाकी देखो समुद्र में कैसा पानी होता है, नमकीन होता है, वो पीने योग्य नहीं बना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका? सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो समुद्र की बात करें तो समुद्र में सारी चीज जितनी क्वेश्चन बनते बच्चे वो हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, किसी ने बोल दिया सर समुद्र की गहराई किससे मापते हैं बेटा? हम सिस्मोग्राफ से। एक क्वेश्चन आता है समुद्र की गहराई किससे नापते हैं बच्चे? सिस्मोग्राफ से। किससे बेटा? नहीं सॉरी, ये गलत हो गया आपका, फेदोमीटर से नापते हैं। किससे बच्चे? समुद्र की गहराई किससे नापते हैं बेटा? फेदोमीटर। सिस्मोग्राफ से तो बच्चे भूकंप की गति मापते हैं। फेदोमीटर। समुद्र की गहराई किससे नापते हैं बच्चे? फेदोमीटर से। अब क्वेश्चन आ जाता है सर समुद्र में डूबी गहरी वस्तु का पता लगाने के लिए हम कौन से किसका यूज करते हैं? पराश्रव्य तरंग का यूज करते हैं। ठीक है, सोनार के रूप में किसका यूज करते हैं? पराश्रव्य तरंग का यूज करते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि समुद्र में सर जो पनडुब्बी चलती हैं, ठीक है, उस पनडुब्बी से बाहर की वस्तु देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वो पेरिस्कोप का यूज करते हैं बेटा।
किसका यूज करते हैं? पेरिस्कोप का। एक पनडुब्बी हमने रूस से उधार ली थी 10 साल के लिए रेंट पर, उसका रूस में नाम क्या था? नरेपा था। ठीक है, क्या नाम था? नरेपा। ठीक है, तो ऐसी क्या है, समुद्र में कैसा पानी पाया जाता है? नमकीन पानी पाया जाता है जी आपका। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? निम्न में से किस महासागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो कौन से सागर की है बेटा? वो बेरिंग सागर है। कौन सा सागर है जो सीमाएं जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? कौन सा है जी आपका? बेरिंग। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या है जी आपका? बेरिंग सागर। निम्न में से कौन सा सागर सथल बंद है? तो कौन सा है बेटा? तीमोर सागर, अरामूरा सागर, ग्रीनलैंड सागर। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका डी, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अरल सागर। ठीक है, निम्न में से कौन सा सागर सथल बंद है? तो कौन सा है जी आपका? अरल सागर। इसका डी आपका आंसर बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? बताएं। जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। तो आपको पता है दक्षिणी चीन सागर कौन सा है जी आपका? बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणी चीन सागर क्या है जी आपका? बिल्कुल सही क्वेश्चन रहेगा कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है हमारे एग्जाम में। मैक्सिको की खाड़ी क्या है? विश्व में सबसे बड़ी बड़ी खाड़ी है। तो मैक्सिको की खाड़ी क्या है जी? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। इसका बिल्कुल सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? बताएं। अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। तो कौन सा है जी आपका लवणीय सागर? जो जो क्या है? कौन सा है जी बच्चे? मृत सागर है। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? अचानक बाढ़ आ जाना। ठीक है, आपने देखा होगा कि मेरे भाई एक बार मुंबई में सुनामी लहर आ गई थी। ठीक है, बाढ़ अचानक आ जाना। ठीक है, तो कौन सा है जी आपका? ये सुनामी है। कौन सा है जी? सुनामी। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? सुनामी से है। इसका सी आपका आंसर बिल्कुल ओके रहेगा। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो कौन सी जल संधि बच्चे? पनामा जल संधि, स्वेज जल संधि, डॉलर जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो इसका क्या है जी आपका? डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। दोबारा रिपीट कर लो, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो कौन सी है जी आपकी? बेरिंग जल संधि। इसका डी आपका आंसर बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? तो बताएं। डेविस जल संधि, बेरिंग, जिब्राल्टर, बासफोरस। तो कौन सा हो जाएगा बच्चे आपका? डेविस जल संधि कौन सा हो जाएगा? ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि इनमें से कौन सी है जी? डेविस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं छोटे। बेरिंग जल संधि किन दो सतल भागों को अलग करता है? भारत और मलेशिया, मलेशिया और मोजाम्बिक, भारत और अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका। तो कौन सा हो जाएगा आपका? डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, एशिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, थोड़ा रिमाइंड कर ले करो बार बार। बेरिंग जल संधि किन दो सतल भागों को अलग करती है? एशिया और उत्तरी अमेरिका। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? तो बताएं। टारस जल संधि, बास जल संधि, फोवेक्सा जल संधि, कुक जल संधि। तो कौन सा हो जाएगा बच्चे? इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, टारस जल संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो कौन से दो देश हैं जिनको पाक जल संधि अलग करती है? भारत और श्रीलंका को क्या करती है? पाक जल संधि क्या करती है? अलग करती है। क्या हो जाएगा इसका? सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे।
जाफना प्रायद्वीपीय और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है, तो कौन सा है जी आपका एलिफेंटा पास। कौन सा हो जाएगा बच्चे, इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, एलिफेंटा पास इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। जलडमरू मध्य कहलाता है, जलडमरू मध्य क्या कहलाता है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा, दो समुद्रों के बीच पतली संकरी भूमि पट्टी, समुद्र एवं सतल का मिलन स्थल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा, तो इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच, इंग्लैंड एवं बेल्जियम के बीच, इंग्लैंड एवं हॉलैंड के बीच। तो क्या हो जाएगा आपका इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच कौन सा है जी आपका इंग्लिश चैनल है। ये तो पता ही भाई, इंग्लैंड से तो इंग्लैंड हो गया, तो उसके बीच में क्या जोड़ लेना है, फ्रांस और जोड़ लेना है। ठीक है, आगे देखो। पाक स्ट्रेट किन के बीच स्थित है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह, रन एवं कच्छ गल्फ ऑफ खंबात, लक्षद्वीप मालदीप। तो इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे। पाक स्ट्रेट किस देश के बीच में, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है, इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। निम्न में से जलडमरू मध्य में से किस एक में निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, डेविस जलडमरू मध्य, डेनमार्क, डोवर, जिब्राल्टर। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, डोवर जलडमरू मध्य, इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं है, आप ढंग से दोबारा से वीडियो देखते हो बच्चे, तो आपके लिए रिवाइज करोगे तो आसानी से लर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, अच्छा लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आर्मी में भी आए, एसएससी में भी आपकी बहुत काफ़ी हेल्प करेंगे बेटे। ठीक है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं छोटे, कर सकते हो। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, तो कौन सी है बच्चे, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है, तो कौन सी है जी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, अल नीलो जलधारा, बेंगलुरु जलधारा। तो कौन सा बेटा हमारा अल नीनो, अल नीलो जलधारा क्या हो जाएगी बच्चे हमारी, विश्व की सबसे गर्म कंबल के नाम से क्या है जी हमारी ये जलधारा बोली जाती है। तो कौन क्या नाम है इसका, अल नीलो जलधारा, सी आपका आंसर बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं, देखो समुद्र की जो गर्म जलधाराएं वो क्या है, किनारों की तरफ जा रहे हैं, तो किनारों को दूसरी भाषा में क्या बोल देते हैं, ध्रुव बोल देते हैं। समुद्र की जो गर्म जलधारा किस ओर जाती हैं जी, ध्रुवों की ओर जाती हैं, तो इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ठीक है, तो कौन सी किस में पाई जाती है जी आपका, कौन सी झील है, ग्रेट साल्ट लेक, मृत सागर, प्रशांत महासागर, वान झील। तो कौन सी बच्चे, डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वान झील। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कौन सी झील में, आपकी वान झील में। वो मैंने ओरल झीलों के विषय में आपको बता ही दिया था। ठीक है, आगे देखें। वैसे झीलों का देश कौन सा कहला जाता है हमारा, फिनलैंड को कहा जाता है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो कौन सा है जी आपका सोडियम क्लोराइड, जिसका सिंबल क्या है बेटा हमारा NaCl। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है साधारण नमक का रासायनिक नाम बताइए, सोडियम क्लोराइड, जिसका सिंबल क्या है NaCl। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है, तो कौन सा है जी आपका, वाष्पीकरण का उच्चतम दर, स्तर जल, न्यून वर्षा, उच्च तापमान। तो इसका डी आपका आंसर बच्चे
बिल्कुल सही हो जाएगा वाष्पीकरण का उच्चतम दर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण क्या है? जल का स्तर होना, कम तापमान, कम वाष्पीकरण, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण क्या है? नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। ये लंबा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं छोटे। पिरवाल क्या है? पिरवाल क्या है जी आपका? एक वन कास्ट, एक समुद्री जीव, एक जड़ी बूटी, एक सथलीय जीव। तो ये क्या है? एक समुद्री जीव। ये प्रीवियस क्वेश्चन में से के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पहले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुके हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी में भी आ लिया आपका, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आपके लिए वरदान सिद्ध रहेगा। तो पिरवाल क्या है बेटा? एक समुद्री जीव। अब देखो मैं एक छोटी सी क्वेश्चन और बता देता हूँ। समुद्र में एक शैवाल पाया जाता है, ठीक है। जब हम कहीं एरोप्लेन में जाते हैं तो उसको लेके जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और किसी ने बोल दिया कि सर वैसे तो प्रोटीन हमारा सोयाबीन में भी बोलते हैं। अभी वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ऑप्शन में सवाल है ही नहीं तो वहाँ कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम? सोयाबीन लगाएंगे, क्योंकि सोयाबीन कहाँ होती है बच्चे? ये एमपी में होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन। वो ऑप्शन में नहीं आया तो क्या लगाओगे आप? सवाल लगाओगे। अब देखें शैवालों का अध्ययन क्या होता है हमारा? फाइकोलॉजी। पिरवाल भित्ति, भित्ति क्या है? पिरवाल भित्ति क्या है? जीवों द्वारा निर्मित एक समूह, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति, ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित गर्त, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाए जाने वाला एक घास। तो आसानी से आप बता सकते हो तो क्या हो जाएगा इसका? पिरवाल भित्ति क्या है? समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। इसका आपका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको सी आंसर को बिल्कुल हम सही मानेंगे। अब देखो किसी बच्चे ने समझ लिया, देखो जिसकी आईक्यू लेवल अच्छी है वो तो एक ही बार में वीडियो को कवर कर लेगा। जिसको ये कि सर कुछ क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो बच्चे आप 2 या 3 बार, 3 बार जिस चीज़ को आप देख लेते हो वो आप भूलोगे नहीं। तो कोशिश करें उनके ऑप्शन लिखते रहें, साथ साथ क्वेश्चन लिख लें। यदि आप पे अच्छा टाइम है तो आप इन्हें लिख के चलोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं है और इतने डिफिकल्ट भी नहीं है। यदि आप सोच लेते हो सर मुझे तो करना ही करना है, तो आसानी से कर सकते हो आप। फ्रेश माइंड में सुबह जो आप गाने चलाते हो लीड लगा के, यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कौन सा है जी आपका ग्रेट बैरियर रीफ है? क्वेश्चन आ जाता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ जी? ऑस्ट्रेलिया आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। आर्मी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो आपको क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा बेटा? कंगारू। कंगारू क्या है? खतरा आने पर अपने बच्चे को पेट में छिपा लेता है। आपने देखा होगा झोला सा उसका पेट होता है, ठीक है। तो क्या है? थैले की तरह रहता है। तो बाहर विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ जी आपका? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा। अभी क्या है जी हमारा? वही ऑप्शन है जी हमारा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? कौन सा है जी आपका? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, वो कहाँ है? मतलब मृत हो रही है वो अत्यधिक मत्स्य के कारण, मतलब मृत किसके कारण हो रही है? वो खत्म होती जा रही है किसके कारण? अत्यधिक मत्स्यन के कारण, ज्यादा उसमें मौत हो रही है। उसके कारण क्या है जी हमारा पोर्ट प्लेट जो ब्लेयर है उसके समीप की जो प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति है वो क्या होती जा रही है? मरती जा रही है। वो किसके कारण? अत्यधिक मत्स्यन के कारण, अत्यधिक मौत के कारण। आगे चले, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का किसके कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल रहता है। अब देखो मैं इसमें एक अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। बच्चे वहां जाके अटक जाते हैं कि सर हमें ये बताएं कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब आता है। इसकी ट्रिक लेके आया हूँ बच्चे आपके लिए कंपनी से। सूर्य ग्रहण की ट्रिक देखो बच्चे पहले। सूर्य ग्रहण की ट्रिक है समा। क्या है बच्चे? समा। एस से क्या बनेगा बच्चे? सन। एम से क्या बनेगा? मून। ए से क्या बनेगा बच्चे? अर्थ।
क्योंकि वहां जब चार ऑप्शन हमें एक जैसे लगते हैं, हमें ये पता नहीं है कि बीच में क्या आया। क्योंकि ऑप्शन में ऐसा आता है कि भाई जब सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा हो तो सूर्य ग्रहण होता है। जब आप चार ऑप्शन को वहां देखना पेपर में, तो आपको चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, तो ट्रिक से आपको फिक्स हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का क्या आएगा बच्चा, जब सूर्य और धरती के बीच में क्या आए, चंद्रमा आए, तो कौन सा हो गया बच्चा, सूर्य ग्रहण। अब आपको पता करना है कि सर ये सूर्य ग्रहण होता कब है। बच्चा ये सूर्य ग्रहण होता अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है जी, हमारा अमावस्या के दिन होता है। और हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया था, अमावस्या के दिन किसकी छुट्टी होती है, तो अमावस्या के दिन हम अपने हिंदू धर्म में बैलों को बुग्गी में नहीं जोड़ते, तो बैलों की छुट्टी, उसमें ऑप्शन आया था बच्चा। तो अमावस्या के दिन किसकी छुट्टी रहती है, बैलों की छुट्टी रहती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था। ठीक है, तो क्या है जी, समा में क्या है, जो सूर्य और धरती के बीच में क्या है, चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, तो ये कवर कर लिया आपने, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो मैं आपको अगला क्वेश्चन आपको कराता हूं। यदि आपसे पूछने लगे कि सर वो बताएं कि चंद्र ग्रहण कब होता है, क्या होता है जी आपका चंद्र ग्रहण कब होता है सर, ये और बता दीजिए, फिर हमारा दोनों ट्रिक आपकी कवर हो जाएंगी। तो बेटा वो हमारी क्या थी, समा, और ये क्या है हमारा, शाम। जब क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए बच्चा, धरती आ जाए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, धरती आ जाए, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चा हमारा चंद्र ग्रहण। क्या हो जाएगा बेटा हमारा, चंद्र ग्रहण। क्या हो जाएगा बच्चे, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। थोड़ा मोटा चल रहा है, मैं आपका थोड़ा वो कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण कब होता है बेटा, ये पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है बच्चे, हमारा पूर्णिमा के दिन रहता है। देखो दो ट्रिक मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और जो चंद्रमा है इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। परंतु गुरुत्वाकर्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ज्वार भाटा क्या होता है समुद्र में, ज्वार भाटा जब उसमें क्या है, वो जब लहर है वो ऊपर उठती है नीचे गिरती है, ठीक है, उसे ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ये क्या है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच के चंद्रमा का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो अभी बताया था बेटा, उसे क्या बोलते हैं, वृहत ज्वार। क्या बोलते हैं, हमारा वृहत ज्वार। इसका ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हो। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है, मतलब दिन में जो ज्वार भाटा होता है उसके बीच में कितना अंतर होता है समय का, वो बता रहा है। तो कितना होता है बच्चे, 24 घंटा 26 मिनट। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दिन में जो ज्वार भाटा आता है उसके बीच में अंतर कितना रहता है, क्या डिफरेंस रहता है, 24 घंटा और 26 मिनट के बाद वो दोबारा आता है। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्राय कितने समय बाद आता है, मतलब आधा दैनिक ज्वार भाटा प्राय कितने समय बाद आता है, उसका बताना है। तो उसका हाफ कर देना हमें। तो 24 का आधा कितना हो गया, 12 घंटा 26 मिनट हो गया। बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्न में से किसका प्रभाव अधिक होता है। जब आप ज्वार भाटा लाने में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है बच्चे, चंद्रमा का होता है। चंद्रमा को मैंने अभी बताया था क्वेश्चन। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा को सीसा कहकर पुकारते हैं, सीसा या दर्पण कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी है जी हमारी, अमेजन नदी। अब इसमें से दो क्वेश्चन बता रहा हूं छोटे, 2 या 3 क्वेश्चन ले लो विश्व की नदियों से रिलेटेड। विश्व में जो लंबी नदी है बेटा, लंबी नदी कौन सी है, विश्व में जो लंबी नदी है वो कौन सी है हमारी, वो नील नदी है। विश्व में लंबी नदी कौन सी है बच्चे, नील नदी है। किसी ने आपसे बोल दिया सर ये तो लंबी नदी तो आपकी नील होगी, तो चौड़ी नदी कौन सी है, ये अमेजन हमारी चौड़ी नदी है बच्चे। अमेजन कौन सी है बच्चा, अमेजन हमारी चौड़ी नदी है। अब बहाव की दृष्टि से भी सबसे बड़ी नदी यही है,
बहाव की दृष्टि से भी कौन सी है बच्चा, मतलब जिसका बहाव तेज है, पानी बहुत तेज बहता है, वो भी अमेजन ही है। मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए आपको इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन तो ऊपर ही है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। बहाव की दृष्टि से कौन सी है, अमेजन। लंबी नदी कौन सी बेटा, नील। लंबी नदी कौन सी है, नील। 2 क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको ठीक से इसके विश्व की नदियों से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आता है छोटा, आपके आर्मी क्लर्क के पेपर में आया था कि इराक से निकलने वाली नदी का नाम क्या है। इराक से निकलने, क्योंकि विश्व की नदी ले लेते हैं, इराक से निकलने वाली नदी कौन सी है बच्चा, उसका नाम है टिग्रिस। इराक से निकलने वाली नदी कौन सी है जी, आपकी टिग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय नदी की जो संज्ञा दी गई है वो किससे दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय नदी की जो संज्ञा दी गई है वो डैन्यूब नदी को दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय नदी की जो संज्ञा दी गई है विश्व में वो कौन सी है बच्चा, डैन्यूब नदी को दी गई है। अब मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं विश्व की नदियों से रिलेटेड। लंबी नदी कौन सी, नील। भाव की दृष्टि से कौन सी, अमेजन। चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो जल के आयतन के अकॉर्डिंग, अमेजन ही है। 3 क्वेश्चन इसके हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं छोटा। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अब देखो अभी बताया था मैंने, नील नदी का वरदान कौन सा है जी बच्चे, आपका मिस्र। मिस्र ऑप्शन में नहीं आए तो क्या इंग्लिश में बोल देते हैं इसको, इजिप्ट। क्या बोल देते हैं, इजिप्ट। यदि बाई चांस ऑप्शन आपका सर हमें ऑप्शन में नहीं मिला मिस्र, तो नील नदी का वरदान कौन सा बेटा, मिस्र देश को कहा जाता है। और इसको यदि ऑप्शन में मिस्र नहीं आए तो क्या बोलोगे आप, इजिप्ट बोल जा सकते हो उसको। क्या बोल सकते हैं आपका, इजिप्ट बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो व्यस्त नदी कौन सी हमारी विश्व की, कौन सी बच्चे, हमारा राइन नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी हमारी, सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका राइन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी बेटा, हमारी वोल्गा नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी बच्चे, वोल्गा नदी है। तो इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, तो कौन सा बेटा, हमारा श्रीलंका। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है, कौन सा जी, आपका श्रीलंका है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, वो गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, गोदावरी। बूढ़ी गंगा कौन सी है, गोदावरी। और क्वेश्चन आ जाता है दक्षिण भारत की बड़ी नदी कौन सी है, ये क्या है भाई, इसमें क्वेश्चन में अलग अलग अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है भैया कि भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा, विश्व में बड़ी नदी नील, तो वो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग बात करेंगे हम। तो महावाली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है, श्रीलंका की। तो वो महावाली गंगा के नाम से पुकारते हैं उसे। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है मेरे भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा, हमारा गंगा। अब देखो बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा गंगा के विषय में बात कर रहा हूँ आज, थोड़ा सा हल्का सा देख लेना। ये क्या है बेटा हमारा, मैं एक बार थोड़ा मार्कर ले लेता हूँ। ये क्या है बेटा, हमारा गंगा। गंगा 2 नदी के संगम से बनी है। कौन सी बच्चा, पहले भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। कौन सी बच्चे, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा 2 नदी के संगम से बनी है, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा की भारत में कितनी लंबाई है बेटा, 25-25। गंगा की भारत में लंबाई कितनी है, 25-25। गंगा 2 नदी के संगम से बनी है, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा की लंबाई कितनी है, 25-25। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं बच्चे, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, पद्मा के नाम से। बांग्लादेश नदियों का देश है बच्चा, बांग्लादेश नदियों का देश है। क्वेश्चन बन जाता है जी, बांग्लादेश कैसा देश है, नदियों का देश कौन सा बच्चा, बांग्लादेश है। अभी नदियों से रिलेटेड और देखेंगे।
गंगा क्या है बेटा? पवित्र नदी है। बहुत से बोलते हैं भैया गंगा में नहाने से हमारे दिल दर्द हो जाते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं हमारे। गंगा में नहाने से क्या हो जाता है हमारा? हमारे पुराने पाप मिट जाते हैं। तो क्या है पवित्र नदी? कौन सी है? गंगा। गंगा की सहायक नदी कौन सी है बच्चा? गंगा की सहायक नदी यमुना है। और यमुना को क्या बोलते हैं आम भाषा में, देसी भाषा में जमुना बोलते हैं। और यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमालय पर्वत से निकलती है। अभी हम गंगा की, अब तीन नदियों का संगम कौन सी जगह है? एक क्वेश्चन हम आम भाषा में बोलते हैं, इलाहाबाद की तीन नदी गंगा यमुना सरस्वती, तीन नदियों की संगम कहाँ बेटा? इलाहाबाद प्रयागराज में है। अब मैंने आपको ये गंगा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। आपका ग्रुप डी से लेके, चाहे आप एनीबडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो गंगा से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ गया तो बेटा इससे बाहर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? गंगा की सहायक नदी यमुना, लंबाई कितनी? 25-25। भागीरथी अलकनंदा दो नदियों के संगम से बनी है। पद्मा क्या है? बांग्लादेश में पुकारते हैं। नदियों का देश कौन सा है? बांग्लादेश। और पवित्र नदी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे हम चलते हैं। चीन की प्रमुख नदी कौन सी है? अब चलते हैं बच्चे, चीन की प्रमुख नदी कौन सी है? इस नदी का नाम को बताना हमारा। चीन की प्रमुख नदी कौन सी है? मेकांग। अब देखो चीन में घुस जाओ, चीन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो कवर कर लो। चीन की राजधानी कौन सी बेटा? बीजिंग है। चीन की करेंसी कौन थी? पहले कौन थी? युआन, अब चेंज होके क्या बन गई? रैन भी बन गई। विशाल दवार कहाँ जी आपका? चीन में है। विशाल दवार कहाँ है? चीन में। किसी ने आपसे बोलिए सर ये कोविड जो 19 था, कोविड 19 मीन्स कोरोना, ये चीन की कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ? किसी बच्चे ने पूछ लिया। तो बच्चे ये चीन की वुहान नामक जगह से स्टार्ट हुआ। चीन की वुहान नामक प्लेस से क्या है, ये स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन मैंने चीन से रिलेटेड कई क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन और ले लो। कागजी मुद्रा स्टार्ट करने वाला देश, मतलब जो हमारा नोट का जो कागज है सबसे पहला शुरू करने वाला देश कौन था हमारा? चीन। क्वेश्चन बन जाता है कागजी मुद्रा स्टार्ट करने वाला देश कौन सा है? कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा स्टार्ट करने वाला देश कौन सा बच्चे? हमारा चीन है। थोड़ा मार्कर मोटा चल रहा है, मैं हल्का सा कर लेता हूँ। देखो कागजी मुद्रा स्टार्ट करने वाला देश कौन सा है जी? आपका चीन है। देख लो एक बार, कागजी मुद्रा स्टार्ट करने वाला देश कौन सा बच्चा? हमारा चीन है। ठीक है, यहां से बात समझ में आई। कोविड 19 कहां से स्टार्ट हुआ? चीन से। कागजी मुद्रा स्टार्ट करने वाला देश कौन सा है? चीन। सबसे ज्यादा सेलफोन बेचने वाला भी देश भी कौन सा है जी? हमारा चीन ही है। कौन सा है जी? आपका चीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे हम चलते हैं। सीन नदी कहाँ बहती है? किसी ने बोल दिया कि सर सीन नदी कहाँ बहती है, तो ये कहाँ बहती है बेटा? हमारा फ्रांस में। अब देखो इससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन देख लो। फ्रांस की राजधानी कौन सी है जी? आपकी पेरिस। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। एक नया क्वेश्चन और बता रहा हूं आपका, परियों का देश आपका फ्रांस ही है। परियों का देश कौन सा है जी? आपका फ्रांस ही है। सुनने में आता है कि फ्रांस में कोई मक्खी मच्छर नहीं है, मच्छर नहीं है, क्योंकि साफ सफाई वहाँ बहुत अच्छी है। ठीक है, सुंदरता में सबसे आगे कौन सा है? फ्रांस है। और फ्रांस की करेंसी कौन सी बेटा? हमारी फ्रैंक है। फ्रांस की करेंसी कौन सी है बच्चे? फ्रैंक है। और फ्रांस की राजधानी कौन सी? हमारी पेरिस। क्या है जी? अब पेरिस क्या है जी? आपका फ्रांस की राजधानी हो जाएगी। तो सीन नदी कहाँ बहती है? आपकी फ्रांस में। इसका बी आपका आंसर बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी कहाँ गिरती है? हमारी भूमध्य सागर में क्या गिरती है बच्चे? हमारी नील नदी गिरती है। तो इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नील नदी कहाँ गिरती है? आपकी भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है बच्चे? नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। इसका बी आपका आंसर बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की तीन सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता है कि भाई सबसे लंबी नदी कौन सी? नील। तो पहला दो ऑप्शन तो भाई खत्म ही हो गए। तो चर्चा किस पे करेंगे हम? बी और डी पर। तो पहली नदी कौन सी है? नील, ये तो आपको पता ही है। पर नील से छोटी कौन सी बेटा? अमेजन है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है हमारा डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन पे थोड़ा दिमाग लगाया करो। मैंने आपको पहले बताया था सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील। तो नील दो ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन तो कट गए।
तो क्या है जी हमारा बी और डी में बात करेंगे तो नील से छोटी कौन सी है, अमेजन है, तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और थर्ड कौन सी है, मिसौरी मिसिसिपी। तो क्या है जी आपका डी आपका आंसर बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है बच्चे, हमारे नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, नील है। और नील नदी का वरदान कौन सा आपका, मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, निम्न में से किस देश में ऐसे यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं, तो कौन सा बच्चे हमारा, इराक में। अब देखो क्या है, इराक में कौन सी है जी हमारे, इराक की राजधानी कौन सी बेटा, बगदाद। इराक की राजधानी कौन सी बेटा हमारी, बगदाद। इराक की करेंसी की बात करें तो कौन सी बच्ची हमारी, दिनार। कौन सी है जी हमारी, दिनार। अब देखो इराक के एक प्रेसिडेंट को फांसी की सजा लगाई गई थी एक बार, जिसका नाम क्या था, सद्दाम हुसैन। ठीक है, उससे अंतिम इच्छा पूछी जा रही थी। उस समय तेल के कुएं में भी क्या है, आग लगा दी गई थी। ठीक है, इसमें यूएसए का हाथ था थोड़ा। तो उसमें बोला गया था कि मेरे भाई, इराक की राजधानी कौन सी बेटा, बगदाद। इराक के प्रेसिडेंट का नाम क्या था उस समय, जिसका नाम सद्दाम हुसैन, जिसने बहुत सारे अपने हमशक्ल मरवा दिए गए थे प्लास्टिक सर्जरी करा के। तो उसकी करेंसी क्या है, इराक की दिनार। एक आता है ईरान, ईरान की करेंसी कौन सी बेटा, रियाल है। क्या है, रियाल। तो इसमें आ जाता है क्वेश्चंस। तो तो कि किस देश में ऐसे यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं, तो कौन सा बेटा हमारा, इराक में। ये आर्मी क्लर्क के एग्जाम में आ लिया ये क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, इस क्वेश्चन को आपको देखना है। तो कौन सा है जी बच्चे हमारा, तो रोगवनस्की, ताजिकिस्तान में है आपका ये। तो सबसे ऊंचा बांध है ये, तो विश्व की बात कर रहे हैं हम। तो इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो पेरिस शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ये बच्चे हमारे सीन नदी पर। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चा, हमारा सीन नदी पर। तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है, तो कौन से किसके किनारे बचा है बेटा, टाइबर। अब एक क्या है, एक पीसा की झुकी हुई मीनार है। आपके आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पेपर में आता है कि सर ये पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है, पीसा की पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ बच्चे, ये कहाँ, इटली में है। पीसा की झुकी मीनार कहाँ बच्चे हमारे, इटली में। अब देखो क्वेश्चन बहुत घूमता फिरता है, ये मोस्टली ज्यादातर स्मारक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है, नदी की बात करें तो कौन सी बच्चे हमारे, टाइबर नदी। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे हमारे, डेल्टा कहा जाता है। इसने कहा है नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है जी आपका, डेल्टा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोबारा। तो क्या है जी आपका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परिस्थिति डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो कौन सी बेटा, ये सारी हैं, नदी के बोझ की अधिक मात्रा, मुहाने का ज्वार भाटा से मुक्त होना, मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना। तो इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सारी परिस्थिति रहती है। तो इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ओपिसोमीटर को किसके लिए किया जाता है बेटा, दूरी मापन में। ओपिसोमीटर किस में किया जाता है जी हमारा, दूरी मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा बेटा, हाइग्रोमीटर। तो इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी हाइग्रोमीटर। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सी आपका आंसर हो जाएगा बेटा पायरोमीटर। अब देखो कुछ मात्रक में आपको वैसे ही बता देता हूँ ओरल। यदि वायुयान की ऊंचाई मापी जाए तो किसका यूज करते हैं बेटा? अल्टीमीटर का यूज करते हैं हम। विद्युत धारा मापी जाती है तो किसका यूज करते हैं बच्चे? हम एमीटर का यूज करते हैं। किसका? एमीटर का। विद्युत धारा मापी जाती है तो कौन सा? एमीटर का यूज करते हैं हम। किसी सामने वाले ने पूछ लिया भैया कि हृदय की धड़कन किससे मापते हैं हम? कार्डियोग्राफ। किससे? कार्डियोग्राफ। पनडुब्बी से बाहर की वस्तु देखने के लिए पेरिस्कोप। तापमान मापने के लिए क्या है बेटा हमारा? थर्मामीटर का यूज करते हैं। यहां तक बात समझ में आई बच्चे? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? अब देखो साइनोमीटर। एक क्वेश्चन तो आता है हमारे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा कि सर आकाश का नीला होना, फिजिक्स में क्वेश्चन आता है तो किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन। यदि ये नीलापन की ये मापना के लिए पूछ रहा है तो कौन सा बेटा? साइनोमीटर। कौन सा होता है बच्चे? साइनोमीटर। सर जी एक बार पानी मंगा। सर जी रोहता सर पानी मंगवाना पानी। तो कौन सा बच्चा? आकाश के नीलापन का मापन कौन सा है? प्रकाश का प्रकीर्णन। यदि मापन की बात करें, मापन यंत्र कौन सा बच्चा? साइनोमीटर। अब देखें, यदि उच्चतम तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। ये एनए के एग्जाम में आया था बच्चा। विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ये कौन सा? एक्टिनोमीटर। इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विकिरण के तीव्रता के हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा बच्चा हमारा? एक्टिनोमीटर। एक बार रिवाइज करें। हो गया बच्चा? देखिए, देखो ये मापन यंत्र हर प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। यदि आप इनको अच्छे तरीके से देखोगे तो आपके लिए वरदान सिद्ध रहेंगे बच्चा। ठीक है, आगे देखो। पवन की गति निम्न में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो पवन की गति किसके द्वारा मापी जाती है बच्चा? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि हवा की गति किससे नापते हैं हम? एनीमोमीटर से नापते हैं। इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों का मापन इनमें से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ। इसमें देखो बच्चा, भूकंप की तरंगों का मापन किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ। अब क्वेश्चन आ जाता है इसका अध्ययन किसमें किया जाता है बेटा? सिस्मोलॉजी। और यदि इसकी इकाई क्या है? भूकंप की रिएक्टर स्केल। रिएक्टर रिएक्टर स्केल। और किसी ने बच्चा बोल दिया इसका अध्ययन कौन सा बेटा? सिस्मोलॉजी। ठीक है, और तरंगों का मापन के लिए सिस्मोग्राफ। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं हम। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपको पता है बेटा कैलोरी से क्या मापी जाती है? ऊष्मा। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है बच्चा? ऊष्मा मापी जाती है। ठीक है, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है बच्चा? ऊष्मा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेफोमीटर में निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा व गति। बादलों की दिशा व गति किससे नापी जाती है? नेफोमीटर से मापी जाती है। इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्या की जाती है वो किसके लिए जाता है बेटा? वायु में आर्द्रता मापन हेतु। वायु में आर्द्रता मापन हेतु। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो
तो ये बताएं, भूकंप के झटके के लिए, भूकंप के झटके के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिएक्टर स्केल का यूज करते हैं। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? अब देखो बच्चा, खरीफ की फसल कौन सी है? देखो मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं, रबी की फसल और खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं। रबी कौन सी है? जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, ये कौन से बच्चे हमारे? ये रबी की फसल है। खरीफ की कौन सी बेटा? ज्वार, बाजरा, आपका चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सभी क्या है बेटा? खरीफ की फसल है। किसकी? हमारी खरीफ की। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इसमें किसी ने बोल दिया कि सर इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, तो बच्चा हमारा ये क्या नाम है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने बोल दिया सर चावल तो जो धान है उसी के टाइम पे बोला जाता है भाई, ज्वार बाजरा भी हो जाता है उस समय, मक्का भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये खरीफ की फसल पूछ रहा है, तो हमें क्या है, हम मक्का लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे उसी टाइम पे जब ज्वार बाजरा बोलते हैं उसी समय मक्का भी होती है, ठीक है। तो क्या है जी बच्चा हमारा? बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? अब इसमें क्या है, चना क्या है, खरीफ की फसल नहीं है, तो इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है जी? हमारा चीन है। कौन सा बच्चा? चीन है। आपका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा बच्चा? आपका चीन। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो कहाँ होता है जी आपका? धान कहाँ होता है जी आपका? सबसे पहले ज्यादा चीन में होता है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है तो कौन सा करता है बच्चा? इंडोनेशिया। नारियल का सबसे अधिक उत्पादक कौन करता है बच्चा? इंडोनेशिया करता है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है जी? ये कौन सा है जी? हमारा भारत है। विश्व का चाय उत्पादक देश कौन सा है जी? आपका भारत है। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन है? तो कपास का कौन सा बच्चा? ये अमेरिका है। निम्न में से कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है जी? हमारा अमेरिका है। इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है सबसे पहले? हमारा भारत, चीन, बांग्लादेश। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जूट में कौन सा है जी? हमारे बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाए। सर्वाधिक रबड़ की खेती कहाँ होती है? तो रबड़ की खेती अमेजन तथा जेरी बेसन में होती है। रबड़ की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है बच्चा? अमेजन तथा जेरी बेसन में होती है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो प्राकृतिक रबड़ कहाँ होती है बेटा? हमारे थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? बैंकॉक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है जी? हमारा थाईलैंड। थाईलैंड की भाषा की बात करें तो कौन सी बेटा? बाहत। ठीक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है जी? हमारा थाईलैंड। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। लौंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो जंजीबार में होती है। लौंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है बच्चा? जंजीबार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मूंगफली का मूल स्थान कहाँ है? देखो, मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ब्राजील में होती है। और हमारे भारत में मूंगफली कहाँ होती है? गुजरात में होती है। कहाँ होती है? गुजरात में। अब देखो, ब्राजील की बात करें, ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। ब्राजील को कैसा देश कहा जाता है बच्चा? ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है भैया। आर्मी क्लर्क के एग्जाम में आया था, ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? डिल्मा रोसेफ। 2013 के आर्मी क्लर्क के एग्जाम में आया था बच्चा। ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? डिल्मा रोसेफ। ये आर्मी क्लर्क के एग्जाम में आया था। सांपों का देश कौन सा है? ब्राजील। विश्व में जो ब्राजील में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है बेटा? कॉफी का होता है। विश्व में जो कॉफी का उत्पादन में कौन सा है? ब्राजील है। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? हमारी कर्नाटक में होती है। कहाँ होती है? कर्नाटक में। ये बात समझ में आई? कोई परेशानी नहीं है। झूम क्या है? झूम क्या है? कृषि का एक प्रकार है। बोलते हैं ना झूम की खेती, तो क्या है बच्चा? झूम क्या है?
ये कृषि का एक प्रकार है। कृषि का एक प्रकार को क्या बोलते हैं हम? झूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? झूम बोलते हैं। कृषि का एक प्रकार क्या है जी? हमारा झूम। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। क्वेश्चन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मिली जुली खेती क्या बोलते हैं? तो पशुपालन के साथ साथ क्या करना? कृषि का भी काम करना। तो उसे क्या बोलते हैं? मिली जुली खेती का काम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चा, नील क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चा, नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? मत्स्य पालन। अब देखो, इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर क्या है बच्चा? किसी ने बोल दिया कि सर क्या नाम, जो मछली का पालन है, ठीक है, क्या है जी? हमारा मछली का पालन है जी। तो इसमें सीधा सा जो ड्रिंक करते हैं, जो नशा करते हैं, वो पिसे हुए मसालों के साथ चिकन खाते हैं, मछली खाते हैं। तो ऐसी ट्रिक बन जाती है बच्चा। तो नील क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चांदी किस में होती है बेटा? मैक्सिको में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैक्सिको। यदि क्वेश्चन है, किसी ने पूछ लिया चांदी का सिंबल क्या है बेटा? हमारा एजी। मलेरिया की दवा कोनेन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना। क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि सर कोनेन किससे प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना के वृक्ष से तैयार की जाती है। तो इसका क्या है? सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो कौन सा है? सवाना वन। सवाना वन को क्या है? वन की जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है। निम्न में से कौन ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन हैं? तो कौन से बच्चे हमारे? 3 और 4 हमारे जल विद्युत और सौर ऊर्जा। देखो बच्चा, पहले आपको नवीकरणीय अनवीकरणीय समझा देता हूं मैं आपको, कभी वैसे रटते रहो। नवीकरणीय वो होते हैं जिनको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है जी? हमारा नवीकरणीय। अनवीकरणीय वो है जिन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। नवीकरणीय में जैसे सौर ऊर्जा हो गया, एक बार यूज करके दोबारा यूज कर सकते हैं। डेली हम सूर्य की रोशनी लेते हैं, जल को डेली यूज करते हैं। अनवीकरणीय में वो होते हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में आती नहीं है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सारे अनवीकरणीय। क्या बच्चे हमारे? अनवीकरणीय। इनमें से कौन से ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं? तो कौन से बच्चे हमारे? 1 2 3 4 सारे हमारे पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है बेटा? अपरंपरागत स्रोत हैं। कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है बेटा? ईंधन कोष्टिका। ईंधन कोष्टिका। तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ईंधन कोष्टिका। इनमें से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है बच्चे? उरुग्वे। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा बच्चा हमारा? उरुग्वे। इनमें से कहां विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो कौन सा है जी? हमारा वेनुजेला। इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेनुजेला कौन सा है जी? हमारा विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश है? तो कौन सा है? यूएसए। कौन सा है जी? हमारा यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो कौन सा बेटा? हमारा यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी बच्चा? पैन अमेरिकन महामार्ग। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पैन अमेरिकन महामार्ग कौन सी हमारी विश्व की सबसे लंबी सड़क है? विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ?
कौन से देश में हुआ बच्चा? ये कौन सा है जी? हमारा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सबसे पहले क्या है, रेल मार्ग का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखो ब्रिटेन की दो चार बात मैं आपको सुना देता हूँ। ब्रिटेन ऐसा देश है जिसमें कोई लिखित संविधान नहीं है, जिसमें चार्टर अधिनियम से काम चलता है। ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में क्या होता है बच्चा हमारा, ब्रिटेन की करेंसी की बात करें, ब्रिटेन की करेंसी की बात करें तो पाउंड है। ठीक है, ब्रिटेन कौन से देश को, कौन से खेल की देन है? क्रिकेट हमारा ब्रिटेन से लिया गया था। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? कौन सा है जी? आपका भारत। भारत में क्या है जी हमारा? संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन सा है जी हमारा? ये अमेरिका है। कौन सा बच्चा हमारा? अमेरिका। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ये बेटा देखो, प्रथम रेलगाड़ी की बात करें, ये 1825 में चली थी विश्व में। और भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में चली थी, मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, अब क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि मेरे भाई कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1800 मतलब 25 में चली थी। और भारत में विद्युत ट्रेन कब चली थी? ये 1925 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो कौन सी बच्चा हमारी? स्वेज नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है बच्चा? हमारी स्वेज नहर। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है तो कौन सी बच्चा? हमारी स्वेज नहर। सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। और भारत में सबसे बड़ी नहर कौन सी है बेटा? इंदिरा गांधी नहर। वो कहां से? राजस्थान से निकलती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम कौन सा बच्चा? चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका क्वेश्चन हो जाता है बच्चा हमारा 11 जुलाई। देखो हमारे अंतर्राष्ट्रीय, मोस्टली ज़्यादातर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर्राष्ट्रीय दिवस आते हैं बच्चे। इन दिवसों को हमारे खासकर ध्यान रख लेना है। ठीक है, विश्व में जनसंख्या दिवस को मनाते हैं हम 11 जुलाई को मनाते हैं। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? ओसनिया में। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या है? ओसनिया। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कौन सा बेटा? जनांकीकी। तो इसका बी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा बच्चा? सिंगापुर। डी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो कौन सा है जी आपका? सिंगापुर। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्राचीन भारतीयों को म्यांमार किस नाम से ज्ञात था? तो म्यांमार किस नाम से ज्ञात था बेटा? स्वर्ण भूमि। ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इराक का प्राचीनतम नाम क्या है? देखो बच्चे ये बहुत आता पेपर में। इराक का पुराना नाम क्या है? इराक का पर्सिया। पारसी धर्म का संस्थापक कौन था? जरदृष्ट। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? ग्रंथ का नाम जयंतावस्था। क्या नाम था? जयंतावस्था। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो कौन सा बच्चा? हमारा सीलोन। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सीलोन के नाम से जाना जाता था। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो अभी बताया था बच्चा हमारा। देखो ईरान का पुराना नाम क्या है बच्चा? हमारा पर्सिया। अब देखो ये पुराना क्वेश्चन है। श्रीलंका पहले किस नाम से जाना जाता? सीलोन। इराक का प्राचीन नाम, इराक का नहीं है बच्चा, ये ईरान का पुराना नाम है, क्योंकि ये मिसप्रिंटिंग कर दिया था छापने में। ईरान का पुराना नाम है पर्सिया। ठीक है,
किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? ईरान का पुराना नाम पर्सिया। पारसी धर्म का संस्थापक कौन है? जरदुश्त। एक क्वेश्चन में क्या है, मिस प्रिंटिंग कर दी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ईरान का पुराना नाम पर्सिया है, ठीक है। चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किस देश को कहा जाता है? तो कौन सा बच्चा हमारा? जापान है। चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? आपका जापान का। और क्वेश्चन आता है, जापान की राजधानी कौन सी बेटा? टोक्यो। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। विश्व में आबादी वाला विश्व में आबादी वाला विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? टोक्यो। क्वेश्चन आ जाता है, सर जापान की करेंसी कौन सी है? येन। ये आर्मी जीडी के लगातार 3 बार पेपर में आ लिया बच्चा। कोई बच्चा कोई दिक्कत नहीं है। जापान की मतलब करेंसी कौन सी है? येन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है जी आपका, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर कौन सा बच्चा? ये टोक्यो है। कौन सा है जी आपका? टोक्यो। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर कौन सा? मुंबई है, ठीक है। कौन सा बच्चा हमारा? मुंबई। और चढ़ते सूर्य का देश कौन सा है जी आपका? जापान। अर्धरात्रि का सूर्य कौन सा है आपका? नॉर्वे। आगे चलते हैं। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? तो कौन सा है जी आपका? क्यूबा। अब देखो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं? चीनी का चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं बच्चा? चीनी का कटोरा हम क्यूबा को बोलते हैं। किसको? क्यूबा को। हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? हजारों झीलों की भूमि कौन सी बच्चा? हमारा फिनलैंड है। हजारों झीलों की भूमि कौन सी है जी आपकी? फिनलैंड। झीलों का देश कौन सा है जी हमारा? फिनलैंड। अब यदि क्वेश्चन पेपर में ये हजारों झीलों का देश बाई चांस फिनलैंड ऑप्शन में नहीं आया तो कौन सा आएगा? लाओस। खाली झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है बच्चा। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? देखो ये 3 क्वेश्चन है बच्चा, ये आपको ध्यान रख लेना है। उगते सूर्य का देश कौन सा है? जापान, ठीक है। ढलते सूर्य का देश कौन सा है? ब्रिटेन। अर्धरात्रि का सूर्य कौन सा है? नॉर्वे। ये 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये आपको ध्यान रखने। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य के देश के नाम से उपनाम है? अभी बताया था मैंने। अर्धरात्रि का सूर्य कौन सा है? नॉर्वे। इनमें से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो कौन सा बच्चा? न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड। इनमें से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है बच्चा? कौन सा? लेबनान। वैसे स्विट्जरलैंड, खाली स्विट्जरलैंड की बात करें तो घड़ियों का देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। कैशलेस सिस्टम मोस्टली ज्यादातर हमने सीखा कहां से? स्विट्जरलैंड से। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से किसे पुकारते हैं? म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से किसे बोलते हैं हम? म्यांमार। येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? चीन। येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है बच्चा? चीन के नाम से जाना जाता है। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आपको बताना है बच्चा। कौन सा है जी आपका? इटली। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इटली। पीसा की झुकी हुई मीनार बच्चा कहाँ है? ये भी इटली में ही है। अब देखो सारे स्मारकों की बात करें तो मैं आपको ओरल बता देता हूँ। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस पेरिस में है। क्रेमलिन कहाँ बेटा? मास्को रूस में है। क्रेमलिन कहाँ है? मास्को रूस में है। किसी ने बोल दिया स्टेचू ऑफ लिबर्टी यूएसए। और स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ बच्चा? ये आपके गुजरात में ही है। विशाल द्वार कहाँ है? चीन। विशाल द्वार कहाँ है जी आपका? चीन में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ बेटा? राजस्थान में ही है। विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो मैंने बताया था आपका मिस्र। मिस्र ऑप्शन में नहीं आया तो क्या है आपका? इजिप्ट। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? तो आसानी से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कौन सा बच्चा आपका? नीदरलैंड। पवन चक्कियों के नाम से कौन सा है जी आपका? नीदरलैंड।
कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है? हजार पहाड़ियों का देश कौन सा है? रवांडा। हजार पहाड़ियों का देश कौन सा बच्चा? रवांडा के नाम से पुकारते हैं। इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है कौन सा है जी बच्चा? फिलिस्तीन। पवित्र भूमि भूमि का कौन सा है जी बच्चा हमारा? फिलिस्तीन। तो इसका डी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भारत का? ये अहमदाबाद को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर कौन सा बच्चा हमारा? अहमदाबाद। निम्न में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा बच्चा हमारा? कानपुर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा बच्चा हमारा? कानपुर है। तो इसका ए आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका ए आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ कहा जाता है बच्चा? हमारे कोयम्बटूर। इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किसी भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो ये कौन सा है जी? हमारा जमशेदपुर। ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पिट्सबर्ग के नाम से किसे कहा जाता है? हमारे जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत के किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली कौन सा बच्चा हमारा? बेंगलोर है। आपका ए आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलिकॉन वैली कौन सा है जी? हमारा बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला कौन सा बच्चा हमारा? रांची है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हमें रांची को कहा जाता है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस में किया जाएगा? हमारा ग्रीक भाषा में। किसमें जी? हमारा ग्रीक भाषा में। भारतीय मानक समय आधारित है किस पे जी? हमारा 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 82 डिग्री 30 डिग्री क्या पूर्वी देशांतर पर क्या है? मानक समय हमारा आधारित है। इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो स्थित है। तो कहाँ बेटा? इलाहाबाद के समीप। तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इसका सी जवाब देना बेटा हमें 5 घंटे 30 मिनट का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स एंड ग्रीनविच ग्रीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का। इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सतलीय सीमा की लंबाई कितनी है बच्चा? इसको बताना है। 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है बच्चा? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितना बच्चा? 7517 किलोमीटर। इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 7517 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो इसको बताएं। 2.4%। 2.4% क्या है बच्चा इसका? भारत किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये कहाँ है? गुजरात की। गुजरात की राजधानी कौन सी बेटा? गांधीनगर। और गुजरात में राम राम को क्या बोलते हैं? कैमछो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैमछो। और मीन्स क्या है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन सा है? गुजरात। ठीक है। और गुजरात के एक बार भुज क्षेत्र में क्या आया था? भूकंप आया था। और सरदार वल्लभ भाई की पटेल की मूर्ति कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में एक क्या है? एक प्रदूषित नदी बहती है, साबरमती, जो अहमदाबाद में बहती है। कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी बेटा? हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा एक भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसका ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। तो कौन सा बच्चा? हमारा कैप कैमोरीन। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा बच्चा? हमारा कैप कैमोरीन। तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इसका सी आपका आंसर सही हो जाएगा, पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम कैसे क्या है बेटा? हमारा पिगमेलियन पॉइंट। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है?
कौन सा बच्चा हमारा? इंदिरा पॉइंट। इसका सी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये बच्चे बताएं। डमान निकोबार द्वीप समूह, डमान